तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक जेई क्लासेस। तो आप लोग जानते हैं कि जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। इससे हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट थर्ड वीडियो लाए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन है, MSQ क्वेश्चन। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने वीडियो करा लिए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। देखिए, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हीट एंड टेम्परेचर ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्या फिजिक्स का एक यूनिट है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और मैं पूरे हीट एंड टेम्परेचर से मैं 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन MSQ क्वेश्चन कराए हैं। इसमें 20 है और बाकी 1 2 में क्या 15 क्वेश्चन का सीरीज लाए थे। ठीक, तो हम 50 क्वेश्चन हीट एंड टेम्परेचर से करा रहे हैं। तो इससे ही क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज से हम 31वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए क्या है, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिपेंड इज एन कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू द अदर एंड वाई द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। आप आंसर लाइव चैट में आप दे सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं ना, कन्वेक्शन के द्वारा हम किसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हीट जो है किस में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कन्वेक्शन के द्वारा। तो हम जानते हैं कि कन्वेक्शन के द्वारा हम लोग हीट का ट्रांसफ़र जो होता है, कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वह क्या होता है, तो लिक्विड में होता है। यानी लिक्विड यानी द्रव में होता है कन्वेक्शन के द्वारा। और कंडक्शन के द्वारा होता है हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, तो क्या सॉलिड में होता है। इसको क्या होता है, सॉलिड में, जिसको हम ठोस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए हॉट मिल्क इज द ट्रांसफर हीट अदर एंड बाय द प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पून डिपेंड ऑफ कप हॉट मिल्क इट ट्रांसफर हीट टू द। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, वे कंडक्शन इज ओनली पॉसिबल इज सॉलिड। यहाँ पर देखिए जो कंडक्शन होता है, जिसको तो हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है, सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। तभी देखिए ऑप्शन दिया है कि पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैकेट, हीट इज द ट्रांसफर फ्रॉम द होटर इन द कोल्डर इंड एंड ऑब्जेक्ट। सी में दिया हीट इज द ट्रांसफर फ्रॉम द कोल्डर इंड टू द होटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और डी में दिया ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा। जो हीट है ना, वे कंडक्शन इज ओनली पॉसिबल सॉलिड, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैकेट भी होगा, हीट एंड ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड द कोल्डर इंड ऑन एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन मार दीजिए डी बोथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग गाइज। अच्छे क्वेश्चन का PDF बनाएं। यदि PDF प्राप्त करना ना इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आप टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, जिससे कि आपको PDF में मिल जाएगा। और आंसर तो मैं करा ही रहा हूँ यूट्यूब पर, आप PDF लीजिएगा और फिर आंसर इससे देख लीजिएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का, एन आयरन वॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉपेड इज मग कंटेंट वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस द हीट विल। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये क्या हो जाएगा, नोट फैलो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर ऑफ फ्रॉम वाटर टू द आयरन बॉल। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ए पर टिक कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कर रहा है, क्लॉथ ऑफ विच में दिया रिक्त स्थान, कलर्स absorb heat better than cloth of रिक्त स्थान कलर्स। इसका दीजिए आंसर। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्लॉथ ऑफ डार्क कलर absorb हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ क्या चीज लाइट कलर। ऑप्शन देखें तो बी में मिल रहा है, यहाँ पर बी टिक कर लीजिए आप लोग, बी होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
क्वेश्चन नंबर 35, द वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सो डू नॉट हीट इट वाई। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, क्या अब्सॉर्प्शन होगा कि कंडक्शन होगा कि रेडिएशन होगा कि कन्वेक्शन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर, कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग गाइज। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू व्हेन इजली आर कोल्ड। इसको क्या कहते हैं, तो मटेरियल व्हिच ऑल हीट पास जो थ्रू द इजली आर कोल्ड, जिससे क्या ना हीट क्या आसानी से पास हो जाए, वह मटेरियल जिससे क्या हीट आसानी से पास हो जाए, यानी इजली तरीके से पास हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसको क्या कहते हैं, क्या इंसुलेटर कहते हैं, तो नहीं इंसुलेटर नहीं कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। ऑप्शन बी पर टिक लीजिए आप लोग गाइज, ऑप्शन बी होगा इस राइट आंसर। देखिए स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजल प्रोवाइड विथ अ कॉपर बॉटम्स द रीजन फॉर दिस कोल्ड टाइट। अब आपको दिमाग में आया होगा कि सर स्टेनलेस स्टील क्या है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होते हैं ना, आप देखे होंगे स्टेनलेस स्टील, बताइए कहाँ देखे हैं स्टेनलेस स्टील, आप कमेंट में दीजिए आंसर। आप वॉच देखे हैं क्या, हैंड वॉच के पीछे जो रहता है ना वाइट कलर का, वहाँ पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। और जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड, वो भी क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब बात है कि सर स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील ये आपके एग्जाम में ना बहुत बार पूछते हैं कि स्टेनलेस स्टील में किसका किसका मिश्रण होता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक जेई क्लासेस से, आपको फुल डिटेल्स मिलेगा। देखिए किसका किसका मिश्रण होता है स्टेनलेस। तो देखिए जो स्टेनलेस स्टील होते हैं, देखिए यहाँ पर जिसमें ना 15 से 20% क्या रहता है, क्रोमियम रहता है, 15 से 20% क्रोमियम रहता है, 8 से 10% निकेल रहता है, और यह इसी का क्या होता है, मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेनलेस पैन यूजली प्रोवाइड विथ कोप बॉटम द रीजन फॉर दिस कोल्ड हीट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए ऑप्शन ए में, बी में दिया है सच पेंस एपर कलरफुल, और सी में दिया है क्या, द कॉपर इज वेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। हाँ देखिए सी होगा इसका राइट आंसर, सी पर टिक कर लीजिए आप लोग गाइस, सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग चलते हैं। द इक्वेशन, देखिए क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन रेटिंग द हीट ट्रांसफर रेट ग्लास विंडो कंसिस्ट ऑफ। देखिए द इक्वेशन रेटिंग द हीट ट्रांसफर रेट ग्लास विंडो, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा गाइज आंसर, इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया भी हो जाएगा, थिकनेस भी हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिव वैल्यू भी हो जाएगा, ऑल ऑफ द दिस, यानी सभी होगा इसमें राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टी पर टिक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एब्सोल्युटली जीरो ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू, क्या जी एब्सोल्यूट जीरो ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू, इसका किसका इक्वल होता है बता दें, जीरो केल्विन। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर का, सी पर टिक कर लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का, टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ अर्थ इज इक्वल 3727 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल, इसको केल्विन में क्या इक्वल करना है, इसका आंसर दीजिएगा गाइज आप लोग। ये नॉर्मिकल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 4000 केल्विन इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा 4000 केल्विन हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आप समझ गए, नहीं समझे सर, हाँ नहीं समझे। देखिए किस प्रकार से नॉर्मिकल, आपको नॉर्मिकल ज्ञात करना आप लोग को सीखना चाहिए। देखिए क्या दे दिया, 3727 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग जानते हैं ना क्या चीज़, टेम्परेचर स्केल यहाँ पर क्या हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या होता है जी 0। यहाँ पर देखिए पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं।
सेल्सियस -0/100 बराबर क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस क्या चीज़ होता है 273.1 बात जानते हैं ना, 1.5 यहाँ पर क्या है पॉइंट है, बटा क्या हो जाएगा 100। अब देखिए इस सेंसलेस इसके जगह पर रख दीजिए 3727 करके, बटा क्या हो जाएगा 1000 100 सॉरी, देखिए बराबर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा 3727 बचा, के माइनस 273। अब इसको देखिए क्या कितना बचा था 3727 और बराबर के माइनस 273.15 करके कुछ बचा था। ठीक, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 3727 प्लस आ जाएगा 273, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा 4000। ये 0.15 को हम छोड़ कर चलते हैं तो कितना आ जाएगा 4000। यदि ऑप्शन में दिया रहेगा 4000.15 तो आप एक टिक कर लीजिएगा 4000.15, यहाँ पर फिर 4000 दिया तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई, हम लोग किस प्रकार हम चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्या चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज इक्वल कितना 630 डिग्री केल्विन, दिस टेम्परेचर द सेल्सियस इज इक्वल। अब पूछ रहा है क्या चीज़ सेल्सियस में पूछ रहा है, इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या आ जाएगा 0/100 केल्विन कितना दिया जाए 630 कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे 273 कर देंगे, यस सर। नीचे क्या 100, यहाँ से देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो गया नीचे वाला। अब 600, अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्या 630 माइनस 273 करके हम सॉल्व करते हैं। आप भी कॉपी में सॉल्व कीजिए, अभी देखिए मेरे क्लास में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, नॉर्मिकल क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग क्या सॉल्व कराते हैं। अब देखिए 630 आया, फिर कितना 273 हम लोग क्या माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा सर, 13 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना 5 में से 2 गया 3, यहाँ कितना 357। ऑप्शन ए में देखिए 357 मिल रहा है, ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। नॉर्मिकल हम बता दिए किस प्रकार से निकाला जाता है, आप लोग टेम्परेचर स्केल पढ़े होंगे, सर भी पढ़ाए होंगे, उसमें आपको पूरी एक्सप्लेन से बताए होंगे किस प्रकार निकाला जाता है, इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 42, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कह रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, इसका क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा। ऑप्शन ए में होगा क्या चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर होगा, ऑप्शन ए टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, क्या हीट कैपेसिटी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज। चलिए इसका आंसर दीजिए, ये क्या होगा, क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू द रेस्ट टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, ये भी ठीक है। अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू द रेस्ट टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, ये भी ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन मास ऑफ, ये भी ठीक है। हमें तीनों ठीक लग रहा है, इससे क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए पर टिक कर लीजिए, डी पर टिक कर लीजिए, डी होगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आ जाओ। हीट अप्लाइड टू द फेसेस ऑफ मेटल विल केस, हीट अप्लाइड टू द फेसेस ऑफ मेटल इज केस, इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, डी पर टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, हीट कैपेसिटी के सब्सटेंस इक्वल, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द रेस्ट टेम्परेचर ऑफ ए 1 kg सब्सटेंस बाय 5 केल्विन, क्या ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ए पर टिक कर लीजिए आप लोग, ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं द फ्रॉम एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट,
इसको आंसर दीजिए आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। हीट की बोलते हैं। हीट का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, द फ्लोम ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट। हीट होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस इज कजी मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस दिस टेम्परेचर द मैक कजी मिक्सचर विल बी टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ये भी नॉर्मिकल क्वेश्चन है, हम नॉर्मिकल आपको बहुत सारा बताएं तो आप उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर बोल देते हैं 33 डिग्री और 50 डिग्री होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी पर टिक कर लीजिए आप लोग, डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉपेड इन एमंग कंटेंट वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस द हीट विल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आयरन बॉल क्या है? आयरन बॉल है जो 40 डिग्री सेल्सियस इतर ड्रॉपेड इज मंग कंटेक्ट वाटर एट 40 डिग्री द हीट विल। इसका क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर ऑफ आयरन वाटर टू आयरन बॉल। ऑप्शन डी बी होगा इसका राइट आंसर। बी पर टिक कर लीजिएगा कि बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हायर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है गाइस? आप लोग बताइए, आंसर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं क्या होता है? के ई बराबर क्या होता है जी? 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर। इसको याद कर लीजिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? पी, जिसको जिसे हम पी से सूचित करते हैं, क्या होता है? तो mgh होता है। ठीक, mdh का मसाला जानते हैं ना, उसी तरह से mgh भी याद रख लीजिएगा। जी क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लगा सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। हायर, लोअर, सेम कि नन ऑफ द दिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा हायर हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए जस्ट अभी। इसका ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या? ए पॉलिशिड सिल्वर सरफेस, पॉलिशिड सिल्वर सल्फेट, इसका आंसर दीजिए। यह क्या हो जाएगा? गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट क्या जी? पॉलिशिड सिल्वर क्या होता है? जिससे हीट मतलब बहुत सारा पास करता है, नहीं गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। तो देखिए 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं टोटल। क्या चाहिए? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 वीडियो मिलाकर हमने 100 पूरा 50 क्वेश्चन मैंने पूरा कर लिए हैं। तो आप इस 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रट लीजिए आप किसी भी तरह से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक से छूटे ना। और पॉलिटेक्निक जेईई क्लास से हमेशा बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को बुलाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इसी प्रकार से यूनिट लेंगे। ठीक, मिलते हैं। बाय, टेक केयर।